आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपका सही आंसर है समुद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? आपका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी शुंग वंश। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रिंसेप। आपका अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए मास्की का लघु शिलालेख। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आपका सही आंसर है विलियम जोन्स। आपका अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह किस पुस्तक में इंगित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिका। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में भांगर मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? आपका सही आंसर है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी सोन। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? लगभग वनों का प्रतिशत कितना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 17%। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए इंडियन नेशन। आपका अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी चावल, गेहूं और मक्का। आपका अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी गंडक। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा और सोन। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी कृषि। आपका अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 46%। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 से 2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? आपका सही आंसर है लगभग 60%। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? आपका सही आंसर है सुशील मोदी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। आपका अगला प्रश्न है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? आपका सही आंसर है 90:10। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बाढ़। आपका अगला प्रश्न है, मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी राजगृह में। आपका अगला प्रश्न है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी चतुर्थ।
आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंड ग्राम। आपका अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, पावापुरी। आपका अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। आपका अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गया में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगीर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगीर में। आपका अगला प्रश्न है, राजगृह का पुराना नाम क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गिरिब्रज। आपका अगला प्रश्न है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1786 में। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैमूर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेखपुरा। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में तीसरा स्थान पर है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 61.8%। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सहरसा। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना % है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.3%। आपका अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहतास। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर है बिहार। बिहार भारत में जनसंख्या के आधार पर तीसरा स्थान पर है और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां स्थान पर है। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।